नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज मैं बात करूंगा बहुचर्चित फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म द बंगाल फाइल्स के बारे में। ये वो फिल्म है जिसके बारे में बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत से केस भी दर्ज हैं विवेक रंजन पर, और बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में कही जा रही हैं कि किस तरह से ये फिल्म तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, कुछ तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश करती है। इस फिल्म की टैगलाइन है, इफ कश्मीर हर्ट्स यू, बंगाल विल हॉन्ट यू। यानी अगर कश्मीर में तुम्हें चोट पहुंचाई है तो बंगाल तुम्हें बेचैन कर देगा या परेशान कर देगा। इस तरह की बात इस फिल्म के प्रचार की टैगलाइन में कही गई है। कहने की जरूरत नहीं कि एक एजेंडा फिल्म है और इसका उद्देश्य विवेक रंजन अग्निहोत्री की ही पुरानी फिल्मों के एजेंडों को आगे बढ़ाना है। उनकी पुरानी फिल्में इसी कड़ी की पुरानी फिल्में थी द ताशकंद फाइल्स जो 2019 में आई थी, फिर उसके 3 साल बाद आई द कश्मीर फाइल्स जिसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, और इसके बाद अब आई है द बंगाल फाइल्स उसी की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इस फिल्म को बंगाल में रिलीज नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे केस इस फिल्म को लेकर चल रहे हैं, इसकी कहानी को लेकर भी, कॉपीराइट के मुद्दों को लेकर भी और दूसरे मुद्दों को लेकर भी। ये वही फिल्म है जो ट्रोल आर्मी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसमें वैसे ही डायलॉग हैं, किसी का नाम लिए बिना या जाति या धर्म की बात किए बिना। इस फिल्म का एक मकसद है कि आरएसएस के लोग संगठित हों, हिंदू महासभा का बचाव किया जाए और गांधी जी का कोई प्रभाव, अपेक्षित प्रभाव बंगाल में नहीं था, यह बताने की कोशिश। इसके साथ ही बंगाल की अस्मिता को बूस्ट करना भी इसका उद्देश्य है। बंगाल के अहम को बताना, बंगालियों के स्वाभिमान की चर्चा करना भी इसका उद्देश्य, क्योंकि बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। फिल्म ये बताने की कोशिश कर रही है कि बंगाल भारत के हाथ से जा रहा है। फिल्म के संवाद भी कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कि बंगाल भारत के हाथों से फिसल रहा है, इस तरह की कोशिश है। फिल्म की पूरी पृष्ठभूमि 1946 के दंगों की है, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया था, 16 अगस्त 1946 की। लगभग 80 साल बाद फिर वो भूत मैदान में आ गया है और फिल्म के पर्दे पर नाच रहा है। फिल्म के बारे में बार बार कहा गया है, फिल्म के डायलॉग भी हैं कि बंगाल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बंगाल भारत की आत्मा है। हाँ भाई है, बंगाल भारत की आत्मा है, कश्मीर भारत की आत्मा है, केरल भारत की आत्मा है, पूर्वोत्तर भारत भारत की आत्मा, इस देश का हर राज्य भारत की आत्मा है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बंगाल भी भारत की आत्मा है। इस फिल्म में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ढेर सारे मोनोलॉग्स, पल्लवी जोशी के मोनोलॉग्स तो होना ही था, प्रोड्यूसर है वो, और इसके माल प्रोड्यूसर की पत्नी विवेक रंजन अग्निहोत्री की पत्नी भी है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के भी मोनोलॉग्स थे जो पुलिस अधिकारी थे, और मुसलमान गुंडों ने, जी हाँ मैं मुसलमान गुंडे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुसलमान गुंडों ने उस पुलिस अधिकारी के जननांग काट दिए और जुबान जला दी ताकि वो बोल ना पाए, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो उनके मोनोलॉग भी हैं। सीबीआई के चीफ के मोनोलॉग हैं जो निहायत ही फट्टू किस्म के आदमी होते हैं। एक अवसरवादी अफसर हैं जो किसी एक विधायक की गुंडई पर चुप रहने और गुंडे एमएलए से माफी मांगने के लिए अपने, यानी सीबीआई के एक आईएएस जांच अधिकारी, आईपीएस जांच अधिकारी पर दबाव डालते हैं। सीबीआई के आईपीएस जांच अधिकारी के मोनोलॉग भी हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे कठपुतली बना दिया है इन हालात ने, इन नेताओं। विवेक अग्निहोत्री बार बार ये बात कहते हैं कि हालात के मामले में बंगाल दूसरा कश्मीर साबित होने जा रहा है। फिल्म में वो डायलॉग भी है कि अगर मुसलमान 10% होंगे तो वे मतदाता सूची में नाम लिखा लेंगे और वोट का हक मांगेंगे। अगर वो 20% हो गए तो वे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे
और अगर वे 30% हो गए तो वे पूरी हुकूमत पर कब्जा जमा लेंगे। फिल्म में एक मुस्लिम एमएलए का 10 साल का बच्चा कहता है कि मैं भविष्य में पीएम बनना चाहता हूं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। इस पर एमएलए कहता है, आईपीएस अधिकारी से कहता है कि देखिए 2050 की कल्पना कीजिए जब इस देश में एक युवा मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। बार बार ये चुनाव में हमें सुनने को मिलता है, बटेंगे तो कटेंगे। इस फिल्म में भी डायलॉग बार बार है कि हम बटेंगे तो कटेंगे और मरना नहीं मारना है। ये भी कहा गया कि जंग में दुश्मनों को मारना होता है, उन्हें बचाना नहीं। यानी जंग में कोई दरिया दिली दिखाना, दया दिखाना ठीक बात नहीं। पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान इन इंडिया, ये डायलॉग 1946 से चला आ रहा है, जो अब भी चला आता है। फिल्म के एक संवाद में कहा गया है कि इस देश का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 8 लोगों ने, केवल 8 लोगों ने एक टेबल पर बैठकर किया था। वी द पीपल ऑफ भारत, इसे तो किसी ने माना ही नहीं। इस फिल्म में बार बार कम से कम 10 बार ये डायलॉग है, वी द पीपल ऑफ भारत। इंडिया नहीं कहा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसका इरादा क्या रहा। और कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग भी, इस्लाम कबूल करो, भागो या अपनी जान दो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका अनुपम खेर ने की है। अनुपम खेर बहुत अच्छे कलाकार, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से गांधी को पोर्ट्रे किया गया है, वो चीज बड़ी खटकने वाली। फिल्म में जब भी गांधी जी को कोई बात बोलने का कहा जाता है तो वे या तो मौन व्रत पे होते हैं या वे विषय से अलग हटकर कोई बात शुरू करते हैं। बंगाल की किलिंग्स रोकने की बात होती है तो गांधी जी कहते हैं, अभी मुझे मेरी बकरी का दूध निकालने का वक्त हो गया। यानी जब भी कोई काम की बात होती है तो वे मूल मुद्दों पर बात करते ही नहीं। ये भी कहा गया कि गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं के लिए एक नशे की तरह थी। और फिल्म में गांधी को एक लाचार, हारा हुआ और बूढ़ा व्यक्ति दिखाया गया। खैर बूढ़े तो वो थे ही। और गांधी जी के मुंह से ये डायलॉग भी निकलवा गया है, जिन्ना मेरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं। जिन्ना मेरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं। जब नोआखाली में दंगे हो रहे थे, नोआखाली फिलहाल चट्टगांव क्षेत्र में आता है जो बांग्लादेश में है, लेकिन अविभाजित भारत में वहां बड़े भारी दंगे हुए थे। कहते हैं कि वहां करीब 10,000 हिंदू मारे गए थे। मुसलमानों के बारे में तो कोई बात कही नहीं गई, लेकिन बताया गया कि 10,000 हिंदू मारे गए। जब उनकी किलिंग रोकने की बात होती है तब गांधी जी के आश्रम में वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जाने रे, ये भजन बज रहा होता है और गांधी जी की कोई बात दिखाई नहीं गई। बार बार ये बात कही गई कि ये भारत नहीं बंगाल है। बंगाल के लोग बार बार कहते हैं कि ये भारत नहीं है, ये बंगाल है। जैसे कश्मीर के लोग कभी कहा करते थे कि ये कश्मीर है, इंडिया नहीं। कुछ ही लोग हैं जो राजनीति का खेल खेलते हैं, उनके लिए राजनीति का मतलब है दंगा करवाना। ये बात इस फिल्म में एक डायलॉग के रूप में कही गई है। एक ऐसे राक्षस की कल्पना भी की गई है जो राक्षस भेष बदलने में माहिर है। कभी वो राक्षस बन जाता है और कभी देवता। वो जब देवता बन जाता है तब भी काम वो वही करता है जो राक्षस कहते हुए करता है। यानी वे सारी बातें जो एक राक्षस करता है वो व्यक्ति करता है। एक खुला डायलॉग भी है हिंदू और मुस्लिम नेताओं का भी कि तुम हिंदुस्तान को अपनी माँ बोलते हो, हम नहीं बोलते। हिंदुस्तान हमारे लिए जमीन है। गांधी जी जिन्ना से कहते हैं कि जिन्ना, आपने मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रखा है, जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तब जिन्ना कहते हैं कि आपने हिंदुओं को हिप्नोटाइज कर रखा है। जिन्ना कहते हैं कि मुसलमान जहां भी हो वे अपने आप में एक मुल्क हैं। एक डायलॉग जिसका जिक्र अक्सर जावेद अख्तर अपने इंटरव्यू में करते रहते हैं, उस डायलॉग को भी इस फिल्म में ले लिया गया है। क्रेडिट उन्हें दी तो नहीं गई है, लेकिन वो डायलॉग ये है कि अपने आंसू खुद पोंछ लो, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा।
एक और चर्चित डायलॉग इस फिल्म में है कि रावण की हत्या किए बिना, रावण के मरे बिना राम राज्य नहीं आ सकता। बंगाल के वर्तमान हालात की ओर भी इशारा करता हुआ एक डायलॉग है कि मुसलमानों के खिलाफ ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जैन, सिख सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यादव उसमें शरीक नहीं, क्योंकि यादव मानते हैं कि यह बंगाल का अपना मामला है। कोई भी भीड़, उत्तेजित लोगों की भीड़ क्या क्या कर सकती है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। एक डायलॉग भी है, भीड़ से हमेशा बचना चाहिए, भीड़ कुछ भी कर सकती है। और जिस तरह के डायलॉग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती रहती है, उसमें से एक डायलॉग ये भी है कि कोई भी काफिर मुसलमानों की बराबरी नहीं कर सकता, काफिरों को जीने का कोई हक नहीं है। ये बात भी बार बार कही गई है। और ये बात भी कही गई कि कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है जिसका अध्यक्ष मौलाना है। हिंदू महासभा का जिक्र नहीं है, लेकिन ये कहा गया है। वर्तमान संदर्भ में, नेताओं के संदर्भ में कहा गया है कि टोपी पहनो मत पहनाओ। और एक लाइन बड़ी जबरदस्त है इस फिल्म में कि कठपुतली को पता नहीं होता कि वो किसके इशारे पर नाच रही हो। कई बार शादी में ऐसे लोग भी नाचने आ जाते हैं जो खुद शादी नहीं कर सकते। बंगाल आज जो सोचता है, कल पूरा भारत सोचेगा, ये बात भी कही गई। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जब गांधी जी को दिखाया जाता है तो ये बात, डायलॉग गांधी के मुंह से कहलवाना पड़ा डायरेक्टर को कि गांधी ने कहा था कि जिन्ना मेरे भाई, जब तक मैं जिंदा हूं पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होने दूंगा। गांधी जी इस बात को कहते थे। ये बात और है कि भारत के दो टुकड़े हुए। और जिन्ना जब जाने लगते हैं, तब एक पत्रकार पूछता है कि 45% लोग, 10 करोड़ मुस्लिमों में से करीब करीब 4.5 करोड़ मुसलमानों ने तो भारत में ही रहने का फैसला किया। तब जिन्ना बड़ी नफासत से कहते हैं, नजाकत से कहते हैं कि वे सेक्युलर इंडिया में अच्छे नागरिक बने। मेरी दुआ है, मैं उनके सुखद भविष्य के लिए कामना करता हूं। कुछ यही शब्द उनके रहे होंगे। दरअसल ये फिल्म 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कोलकाता में जो डायरेक्ट एक्शन डे की बात थी, उसकी वो लेके है। दंगों की पृष्ठभूमि इसमें है और दंगों के दृश्य इतने लंबे खींचे गए और वे इतने विभत्स हैं कि वे दर्शकों का मन तोड़ देते हैं। इस फिल्म की संवेदनशीलता खत्म कर देते हैं। यानी हिंसा को आप किसी भी रूप में दिखाएं, हिंसा तो हिंसा है। वो प्रतीकात्मक रूप में भी हिंसा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा को उसी तरह दिखाया है, काटते हुए, टुकड़े करते हुए, गला काटते हुए, आड़ा तिरछा काटते हुए, एक व्यक्ति को 2 सिरों से खींचकर तोड़ते हुए, जलाते हुए, जहां जानवरों की, मरे हुए बकरों की के मांस के लोथड़े टांगे जाते हैं, वहां जिंदा लोगों को मारकर टांग दिया जाता है। ऐसे दृश्य, बलात्कार के सीन तो है ही, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो आपको बेचैन कर देते हैं। ये फिल्म इतनी लंबी है, ये फिल्म कुल मिलाकर 3 घंटे 24 मिनट की फिल्म है। और इतनी लंबी फिल्म में दर्शक बोर हो जाता है। इतने लंबे लंबे दृश्यों को, खासकर हिंसा वाले दृश्यों को छोटा किया जा सकता। अनुपम खेर गांधी जी की भूमिका में है। मिथुन चक्रवर्ती कैसे पुलिस ऑफिसर के रूप में है, जिन्हें गुंडों ने जिनके अंग काट दिए थे, जुबान जला दी थी। पल्लवी जोशी ने 100 साल की वृद्धा का रोल किया है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। दर्शन कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के जांच अधिकारी हैं। नमाशी चक्रवर्ती एक नई कलाकार है जिन्होंने पल्लवी जोशी की युवावस्था का रोल किया है। इस फिल्म में गांधी की गहराई को दिखाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन ये जरूर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। भारत के स्वतंत्रता इतिहास के कई सारे सुनहरे पन्ने भी हैं जिनकी चर्चा होना जरूरी है। तमाम दमन के बीच भी हजारों लोग अपने बलिदान के लिए सामने आए। लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि लाखों लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया।
जो दुनिया में अनूठा है। निश्चित ही वो अच्छे मौके हैं। जब बंगाल का विभाजन 2005 में हुआ तो उसका बहुत विरोध हुआ था। 1946 की जो घटना इस फिल्म में दिखाई गई है, 1946 और 47 के आसपास की, उन दिनों बंगाल असेंबली में 200 सीटें थी, उसमें से 116 सीटों पर मुस्लिम लीग का शासन था और 84 सीटों पर कांग्रेस सत्ता में थी। यानी उस पूरे इलाके में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक थी। लेकिन कोलकाता, जो तब कलकत्ता था, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हिंदू महासभा और कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस को लोग हिंदू पार्टी के रूप में ही मानते थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और जिन्ना और उनके लोग इस चीज को बार बार प्रचारित करते थे कि कांग्रेस तो हिंदू महासभा का ही रूप है, कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी है और ये मिलकर नहीं रह सकते। फिल्म में पार्वती बाउल ने किचु दिन मोने मोने बांग्ला के गाने गाए, बहुत खूबसूरत कंपोज हुए हैं। बंगाली माहौल में गाने अच्छे डायरेक्ट किए गए और एक्शन डे ने दर्द को संगीतमय रूप में व्यक्त किया है। बहुत सुंदर है। फिल्म का छायांकन सुंदर है, लेकिन फिल्म की अधिकांश शूटिंग स्टूडियो में हुई है, तो फिल्म में सच्चाई लगती नहीं है। कोलकाता कोलकाता नहीं लगता, नोआखाली नोआखाली नहीं लगता। ये लगता है कि ये फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक बना दी गई है और एक खास एजेंडे को पुश करती है। हिंदू नरसंहार की सच्चाई दिखाने की बात कही गई है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि नोआखाली हुए कोलकाता के दंगों में केवल हिंदू ही नहीं मरे, हिंदुओं ने प्रतिशोध भी लिया। इस तरह की बातें भी हैं। अगर आप कोई एजेंडा फिल्म देखना चाहते हैं, अगर आप हिंसा को पसंद करते हैं, मोनोलॉग को पसंद करते हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री को पसंद करते हैं, तो ये फिल्म देखने जा सकते हैं। वरना इस फिल्म में देखने लायक कोई बात है नहीं। बहुत ज्यादा बीभत्स फिल्म है, बहुत लंबी फिल्म है, फिल्म में कड़ियां जुड़ी हुई नहीं है, बहुत ज्यादा जंप है, लेकिन फिल्म देखने के लिए जाने वालों को रोका नहीं जा सकता। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये फिल्म देखकर आपको कोई बहुत उत्साह की प्राप्ति नहीं होगी, आपका मन प्रफुल्लित नहीं होगा। फिल्म समीक्षा के आज के शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।